स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में आज से सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल गए हैं। सरकार की तरफ से इसे लेकर आदेश भी जारी हो चुके हैं। हालांकि सभी संस्थान कोविड गाइडलाइंस के तहत खोले गए हैं। क्लास में क्षमता से सिर्फ 50% छात्र ही आ सकेंगे। इसके अलावा कॉलेज प्रबंधन को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की हिदायत भी दी गई है। अपर मुख्य सचिव की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रयागराज, सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को पत्र लिखकर आदेश जारी हो चुके हैं। तो आज से निजी और सरकारी विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बीच जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनको बेहद सख्ती से फॉलो करवाना होगा विश्वविद्यालयों को। और 50% ही छात्र जो है वो क्लास में परमिशन पाएंगे आने की, यानी कि 100% हाजिरी एक क्लास में बच्चों की नहीं हो सकती है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर जो तमाम नियम बनाए गए हैं, तमाम गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उनको लेकर बेहद सख्ती यहाँ पर रहने वाली है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए आदेश बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। आज से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कोरोना काल है तो कई गाइडलाइंस हैं और कई गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही यहाँ पर अनुमति दी गई है। इस समय हम लोग आईटी कॉलेज पे हैं, जो इसाबेला थॉर्बन कॉलेज है। हमारे साथ यहाँ जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ में हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर में क्या गाइडलाइंस आप लोगों ने जारी किया है, क्या गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से दिया गया है, तो उसको कैसे आप लोग फॉलो करवा रहे हैं। हम पूरे एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं। हमने बच्चों से पहले ही पेरेंट्स की अनुमति मांग ली है। जिन बच्चों के पास पेरेंटल कंसेंट नहीं है उन बच्चों को हम नहीं अलाउ कर रहे हैं। और टीचर्स को भी सबको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, विदाउट मास्क ना किसी को एंट्री मिलेगी और ना ही अटेंडेंस मिलेगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जैसे कंटिन्यू हो रही थी वैसे कंटिन्यू होती रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और ये पूरा एक गाइडलाइन जारी किया गया है। उसी गाइडलाइंस के तहत ही उनको कॉलेज में आने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। हमारे साथ छात्र भी हैं। आप लोगों से क्या एक कंसर्न लेटर भी आप लोगों से साइन करवाया गया है? जी हाँ, साइन कराया गया है। पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म था वो, उसमें हम लोगों को सब यही था कि अपने बच्चों को आप अपने रिस्क पे भेजेंगे, अपना सब कुछ प्रिकॉशंस आप बच्चों को खुद ही घर से समझा के भेजेंगे। कॉलेजेस क्योंकि अब खुल गए हैं और छात्र भी आना यहाँ पर अब शुरू कर चुके हैं, लेकिन कोरोना काल है तो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल को फॉलो करने के साथ ही ये कॉलेज खुले हैं। कैमरामैन खुर्शीद के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। तो 8 महीने बाद यूपी में आज से सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दिए गए हैं। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से वाराणसी में कॉलेज खोले गए। कॉलेज में आने वाले हर छात्र को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। कॉलेज में एंट्री से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है। कोरोना महामारी के चलते मार्च से यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद थे। पोस्ट ग्रेजुएशन का क्लास चल रहा है, अंडर ग्रेजुएशन का क्लास तो अभी बंद है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कराई गई है। प्रतिदिन कक्षाएं सैनिटाइज होती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उचित पालन किया जाता है। तो अपने स्तर से महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं की है। आज से कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन 9:30 बजे का भी हम आए, अभी गेट मतलब अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन हो रहा है। आज से कॉलेज खुल चुके हैं। हम इस वक्त वाराणसी के यूपी कॉलेज में मौजूद हैं और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, चाहे सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालन कराते हुए छात्रों को एंट्री दी जाएगी। क्लासरूम में 11 बजे क्लासेस शुरू की जाएंगी, लिहाजा छात्र अभी से ही आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन छात्रों को अभी गेट पर ही रोकने का काम किया गया है। हम आपको तस्वीरों दिखाते हैं किस तरह से क्लासरूम के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें तमाम जो फेस कवर, मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में इस बोर्डिंग में बताने का प्रयास किया गया है कि हर छात्र को ये चीज यूज करना है। इसके बाद क्लासरूम की आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि क्लासरूम में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। क्लासरूम में आप देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ है क्लासरूम। एक बेंच पे 2 छात्र को बैठाने की व्यवस्था है। एक छात्र यहाँ पर बैठेगा तो दूसरा छात्र इस ओर बैठेगा, जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज से कॉलेज खोल दिए गए हैं। हालांकि बच्चे थोड़ी संख्या में ही आ रहे हैं क्योंकि जिसको आना है वो धीरे धीरे अब छात्र आ रहे हैं, लेकिन 11 बजे से ये कॉलेज शुरू हो जाएगा, क्लास शुरू हो जाएगी। सुरक्षा इंतजाम के साथ आज से वाराणसी में यूपी कॉलेज में छात्रों का आना शुरू हो चुका है। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।
तो विश्वविद्यालय आज से खोल दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका ताजा हाल क्या है, कितनी यहां पर सख्ती बरती जा रही है, किस तरीके से गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है, हमारे सहयोगी इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से। गुफरान हमारे साथ है, नवीन हमारे साथ है और राहुल हमारे साथ है। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास ही आती है, लखनऊ की अगर बात की जाए तो अभी तस्वीर क्या है, क्योंकि विश्वविद्यालय तो खोल दिए गए हैं, खतरा अभी तक टला नहीं है और जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना बेहद जरूरी है। देखिए, गाइडलाइंस तो फॉलो करना ही है और गाइडलाइंस फॉलो करने के साथ साथ में जो स्कूल प्रशासन है या कॉलेज जो प्रशासन है उनको भी पूरे गाइडलाइंस के साथ ही कॉलेजेस खोलना है। अभी यदि पीजी जो कॉलेजेस हैं उनको पीजी को खोला गया है, यूजी कोर्सेज को अभी अलाउड नहीं किया गया है। हालांकि उन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही है, मैं 2-3 चीज़ें दिखा देता हूं कि पहले एक जो घेराबंदी, बच्चे क्योंकि यहाँ पे तो जरूर पहुंचे हुए हैं, ये यूजी के अभी बच्चे हैं, पीजी की क्लासेस क्योंकि अंदर में चल रही है, लेकिन मैं जो एक गोल बना करके एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश की गई है कि 2 गज की दूरी यहाँ पे बनाने की है और जो भी बच्चे यदि आ रहे हैं उन बच्चों को मास्क लगा करके अंदर ही अलाउड किया जाएगा। साथ ही साथ अभिभावकों से, अभिभावक जो हैं उनसे कंसर्न लेटर लिया जाएगा और कंसर्न लेटर के बाद ही उन्हें अनुमति दी जाएगी। आप किसमें पढ़ते हो बेटा? मैं सर यूजी में हूँ अभी। यहाँ मैंने आप लोगों को अलाउड अभी नहीं किया गया? नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी सिर्फ पीजी वालों की क्लासेस चल रही है, हमारी क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन चल रही है सर। अच्छा, क्या तो आप लोग कॉलेज आए हो? आप लोग जी सर, हम लोग थोड़ा सा कॉलेज के काम से आए थे, लाइब्रेरी कार्ड इशू करवाने के लिए, कि उससे हम लोग बुक्स लेके पढ़ सकें। अच्छा, बुक्स वगैरह लेकर के पढ़ सकते हैं। अभी यूजी में ही हो आप? जी, मैं भी यूजी में ही हूँ। इस समय हम लोग सिर्फ बुक्स इशू कराने आए थे, बाकी हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो केवल पीजी क्लासेस को अभी अलाउ किया हुआ है पीजी के लिए। आप लोगों ने पूछा कब से आप लोगों का क्लास? अभी अगले अपडेट तक का कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे जो भी यदि अंदर आएगा, पीजी क्लासेस क्योंकि चल रही हैं, एक क्लास में 20 लड़कों से या लड़कियों से ज़्यादा अनुमति नहीं है, उससे ज़्यादा उनके क्लासेस में वो नहीं जा सकते हैं। और साथ ही में सैनिटाइजर रखना होगा, मास्क रखना होगा, अपनी बोतल अपने साथ में लेकर के आनी होगी, पानी की बोतल लेकर के आना होगा। यहाँ पर बेहतर है कि तमाम गाइडलाइंस के तहत ही तमाम प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आए। और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन, आपके पास मैं आती हूँ इस वक्त। वाराणसी की तस्वीर क्या है बताएगा? वहां पर कॉलेज जो प्रशासन है वो कितना मुस्तैद है इसको लेकर, क्योंकि आदेश भी बाकायदा इसको लेकर जारी किए हैं, और जो स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं वो कितने सचेत हैं? जी बिल्कुल शिल्पा, हम इस वक्त वाराणसी के यूपी कॉलेज में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं किस तरह से छात्रों का आना शुरू हो चुका है, सोशल डिस्टेंस के साथ, सैनिटाइजर और उनको थर्मल स्कैनिंग के साथ अंदर गेट से एंट्री की जा रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो भी छात्र एंट्री कर रहा है उन्हें मास्क जरूरी किया गया है, मास्क लगा के ही छात्रों को अंदर क्लासरूम में जाने की व्यवस्था की गई है। हम अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही गेट पर ही एक तरह से एक बोर्ड लगाया गया है, जो बोर्ड में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको कोविड गाइडलाइन का पालन करना है। 2 मीटर की दूरी मास्क से जरूरी का बोर्ड लगाया गया है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, फेस कवर मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करने की बातें की गई है। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने की भी बातें इस बोर्ड में की गई है। क्लासरूम की अगर बात करें तो क्लासरूम में आप देख सकती हैं छात्राएं बड़ी संख्या में, क्योंकि 11 बजे से छात्राएं क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, इस वजह से बड़ी संख्या में छात्राएं आज के दिन भी देखने को मिल रही हैं। क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस के साथ क्लासरूम में छात्राएं बैठ के अपनी क्लासेस ले रही हैं। देख सकते हैं आप इस क्लासरूम में क्लासेस चल रही हैं। एक बेंच पे केवल 2 बच्चे बैठ के क्लास कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस और पूरी तरह से मास्क के साथ अलाउ किया गया है। बिना मास्क के कोई भी छात्र यहाँ पर क्लासेस नहीं कर रहा है। क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। मास्टर जो हैं, जो टीचर हैं, वो भी मास्क लगाए हुए हैं। तो लिहाजा जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका बखूबी पालन करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ छात्र भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं किस तरह से उनको सोशल डिस्टेंस और गाइडलाइन का किस तरह से पालन कर रहे हैं, किस तरह से पालन हो रहा है, और क्या अभी क्योंकि अभी कोविड कार्य कर ही रहा है तो कॉलेज खोलना जरूरी था क्या? कॉलेज शासनादेश था, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज खोला गया, सारी व्यवस्था
को दुरुस्त करके सैनिटाइज करा के। नवीन, वापस मैं आपके पास लौटूंगी और छात्रों से बात कीजिएगा और स्टूडेंट जो वहां पर हैं उनसे बात कीजिएगा, उनसे भी जानेंगे कैसी व्यवस्थाएं उनको फिलहाल नजर आ रही हैं। हमारे साथ गुफरान भी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। गुफरान, दो तस्वीरें हमने अभी देखी, राहुल ने तस्वीर दिखाई, नवीन ने भी तस्वीरें दिखाई। फिलहाल व्यवस्थाएं जो है वो दिख रही है, हालांकि आज पहला ही दिन है यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर सख्ती पहले दिन देखने को मिलती है। लेकिन प्रयागराज की तस्वीर की अगर बात की जाए, प्रयागराज में अगर कहा जाए तो फिर कैसा माहौल, कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि कोरोना का जो डर है वो ना तो खत्म हुआ, ना ही वैक्सीन अभी तक डेवलप हो पाई है। तो ऐसे में खुद की सुरक्षा रखना और खुद के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए सेम हालात जो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हैं। आज जिस तरीके से कॉलेजेस, स्कूल खोले जाने के जो आदेश हैं, खास करके विश्वविद्यालय और कॉलेजेस, ऐसे में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर इंतजाम की बात करें तो जो छात्र हैं उनको बगैर फेस मास्क के नहीं भेजा अंदर एंट्री की जा रही है, और ना ही सैनिटाइजर और इसके अलावा उनका थर्मल स्क्रीनिंग गेट पर ही की जा रही है। क्लास की अगर बात करें तो क्लास में बेहद सीमित संख्या है, जो 50% कही गई है पहले से ही सरकार की तरफ से, तो 50% ही छात्रों की उपस्थिति की बात कही गई है। कुछ समय बाद अभी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पहले से एक्टिव है। पहले ही विश्वविद्यालय के जो क्लासरूम है उसको सैनिटाइज कराया जा चुका है। वहाँ जो थर्मल स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था क्लास के अंदर होनी चाहिए वो कराई जा चुकी है। तो एक तरीके से अगर व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से कोविड गाइडलाइंस के जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन। हालांकि छात्रों की अगर बात करें तो 8 महीने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुल रहा है, तो छात्रों में उत्साह जरूर है, लेकिन उतना डर भी है, खौफ भी है कोविड का, क्योंकि कोविड के कारण जिस तरीके से हालात बने थे प्रदेश के या देश के दूसरे हिस्सों में, तो उसको एक तरीके से जो छात्र हैं उसी की वजह से उनके अंदर एक भय का माहौल है। भय के ही चलते उनमें हमने देखा कई ऐसे छात्र थे जो बगैर फेस मास्क के वो बात भी नहीं कर रहे हैं। अमूमन ये होता है कि फेस मास्क जो होता है उतार करके छात्र बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने किसी से भी बात नहीं की जो बगैर फेस मास्क के। बिल्कुल गुफरान, भले ही ये डर बना हुआ है लेकिन इस वक्त ये डर रहना भी जरूरी है ताकि लोग जो हैं वो जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए नजर आए, मास्क का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका गुफरान तमाम जानकारी के लिए। नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया, राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार के आदेश के बाद आज से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल गए हैं। सीतापुर में छात्र सैनिटाइजर और मास्क के साथ कॉलेज पहुंचे। छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पहली बार कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने पर छात्रों की संख्या कम दिखी। हालांकि लंबे समय बाद कॉलेज आकर छात्र खुश नजर आ रहे हैं। तो ये सीतापुर की तस्वीरें हैं जहां पर छात्र खुश हैं, लेकिन तमाम नॉर्म्स जो है यहां पर भी फॉलो करवाए जा रहे हैं।